नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, तीज आने वाला है। तीज 26 तारीख मंगलवार को है। हरितालिका तीज एक हरियाली तीज होता है, वो नहीं है, ये हरितालिका तीज है। और हरियाली तीज था वो निकल चुका है, वो पहले हो गया। और उसके बाद हरितालिका तीज आता है। तो हरितालिका तीज क्या है, ये क्यों करती हैं महिलाएं। तो जो महिलाएं होती हैं शादी के बाद अपने पति के लंबी आयु के लिए और उसकी उन्नति के लिए ये व्रत रखती हैं। और हरितालिका का नाम हरितालिका तीज क्यों पड़ा ये भी मैं बताऊंगी। कि जब माँ पार्वती को सखियाँ हर के ले गई थी, इसलिए इस तीज का नाम हरितालिका तीज व्रत है। और उस समय जब भगवान शंकर जी के लिए माँ पार्वती ने ये व्रत रखा था, बहुत तप के बाद जंगल में जाके, ये स्टोरी आपको जो कथा वाली बुक में है ना, उसमें आपको मिलेगी। और मैंने पूजा के लिए जो लिस्ट बनाया है उसके साथ में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। पहले तो ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट पूजा में जो लगेगा ना, वो उसका लिस्ट है। तो पूजा के लिए मुझे गंगा जी की मिट्टी चाहिए। तो जो ये मिट्टी है ना, इस मिट्टी से मैं शंकर और माँ पार्वती की और गणेश जी की प्रतिमा बनाती हूँ और उनको वस्त्र पहना के उनको सजाती हूँ और फिर मंडप में उनको रखती हूँ, इसलिए मुझे मिट्टी चाहिए। दान का सामान क्या है, तो दान के सामान में जो हम पूजा करके पंडित जी को जो होते हैं उनको दान देते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है। तो जो दान का जो सामान होता है ना, उसमें ये बांस की बनी हुई टोकरी होती है, जो रंगा हुआ आपको आजकल मार्केट में मिल जाएगा। पहले नहीं मिलता था तो हम लोग हाथ से अपनी मम्मी लोग को देखते थे, नानी को, कि नानी, मम्मी और मामी मेरी, मौसी भी, सबको मैंने बचपन से देखा। बहुत धूमधाम से हमारे घर में तीज का फेस्टिवल होता था, तो उसको फिर ये रंगती थी। पर आजकल मार्केट में ये मिल जाता है। अगर आपको ना मिले तो जो लाल वाला रंग है या अलता है, उससे भी आप इसको रंग सकते हैं। और इसका ये हर एक से ऐसा नहीं है कि इसी शेप में मिलता है, छोटा और हर एक डिज़ाइन में अब मिलने लगा है। तो ये दान के सामान में एक ये होता है और एक छोटा सा कंघी होता है और एक आईना होता है, श्रृंगार का जितना सामान होता है ना। और अपने जैसे सामर्थ्य के अनुसार लोग दान करते हैं। जैसे बहुत लोग साड़ी दान कर देते हैं, बहुत लोग दुपट्टा दान कर देते हैं। और उससे भी ना हो तो आप जो ब्लाउज का जो पीस होता है ना, ब्लाउज का कपड़ा, उसको भी दान कर सकते हैं। और श्रृंगार में आप मेहंदी होती है, बिंदी होती है, चूड़ियाँ होती है। चूड़ियाँ तो जरूर रहेगा ही, चूड़ियाँ होती है। तो आपको 2 चूड़ियाँ लेना है, एक दान करने के लिए, एक अपने लिए चूड़ियाँ लेना है, जो माँ पार्वती पे जी पे चढ़ा के आप फिर उसको यूज़ करेंगे। तो ये चूड़ियाँ होती हैं। और फिर आपको एक डारा होता है जो लाल या ऑरेंज कलर का होता है। वो डारा आपके पति के लिए होता है, जो आप जिस दिन पारण करेंगे ना, तो उनको वो उस दिन पहनाना होता है। तो ये आपका हो गया दान का सामान। और पारण के दिन जो होता है ना, जैसे आप पारण कर लिए, पारण करने के बाद आपको जो अन्न होता है, वो जो पुरोहित हमारे होते हैं उनको दान करना होता है। तो अन्न में क्या होता है, चावल होता है, थोड़ा सा चावल होता है, थोड़ा सा दाल होता है, आलू होता है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली होती है, और कुछ जो पैसे होते हैं, जैसे कि 11, 51, जितना आपका सामर्थ्य है उसको छू के फिर आप जो आपका दान का सामान हुआ और जो प्रसाद होता है ना, उसको आप पुरोहित को, पंडित जी को आपको दान करना होता है। तो वो चावल भी चाहिए, उसकी भी मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ ताकि अरेंजमेंट करने में आसानी हो। और एक होता है फिर दान का सामान हो गया। और डारा तो मैंने बता दिया। सामा सत्तू है। सामा सत्तू है कि जब माँ पार्वती जी ने व्रत खोला था, तो जंगल में सामा के सत्तू से ही उन्होंने अपना व्रत खोला था। तो सामा का सत्तू भी जहाँ पर दान का सामान है या जहाँ पूजा भंडार है, वहाँ पे आसानी से आप लोग को मिल जाएगा। और फिर दतमन है। दतमन मैंने इसलिए लिख लिया कि मैं हमेशा थोड़ा भूल जाती हूँ मार्केट जाते समय।
तो दतमन है, दतमन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दतमन वाले दिन ही हम लोग पूजा वाले जो आपको नहा खा होता है ना, नहा खा वाले दिन भी, और फिर आपको जिस दिन आप व्रत वाले दिन भी आपको दतमन से ही मुंह धोना होता है। मेरी घड़ी बज रही है, मुंह धोना होता है। और जिस दिन आप पारण करेंगे ना, तो उस दिन भी आप दतमन से ही मुंह धोना होता है। ज़रूरी नहीं है तो दतमन अगर मिले तो आप आम का जो दतमन होता है या अमरूद का होता है ना, उससे भी आप मुंह धो सकते, आप व्रत कर सकते हैं। और फिर से आपको ना यहाँ पे मैं इस तरह का हमारे यहाँ कोहबर बनता है। ये मेरे पास पिछले से पिछले बार का कोहबर है। ये कोहबर होता है जिसपे शंकर और पार्वती जी लिखा हुआ है, ये मैंने बनाया है। और मैंने ये थोड़ा सा गोटा लगा के मैं इसको थोड़ा सा सजा लेती हूँ। अगर आप गोटा ना लगाना चाहें तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बस पेपर से भी कोहबर बना सकते हैं। और ये कोहबर, और ये बीच में जो देख रहे हैं ना, ये गाय का गोबर है और ये पूजा के समय लगता है। और यहीं पे आपको अक्षत हो गया और सिंदूर हो गया और थोड़ा सा चावल लगता है, जो पूजा जब आप करते हैं ना उसी समय ये लगता है। तो मेरे पास पिछले बार वाला है, मैं इसको संभाल के रखा हुआ है, बहुत सारा मेरे पास है। और जो इसके पिछले वाला है, पिछले साल वाला, वो मेरे पूजा रूम में है, मैं उसको वहीं पे रखती हूँ और साल भर उसकी पूजा करती हूँ। तो ये रहा शंकर पार्वती जो लिखा हुआ है ऊपर। और इसको बनाते कैसे हैं, एक आप सादा पेपर लीजिए या पतला वाला कार्डबोर्ड ले लेना है, और जो कलर होता है या अलता होता है उससे आपको ब्रश से इस पे आप शंकर पार्वती का कोहबर जितना सुंदर से सुंदर बना सके आप बना के आप इसको लगाना होता है। तो ये मैंने आपको बताया। और इसके लिए ही मैंने अपना कार्डबोर्ड लिखा है, पतला वाला, आप नोट कर सकते हैं। और ब्रश हुआ, पेंट ब्रश जो होता है, पेंट है, और लेस है और फेविकॉल है। और फिर पूजा सामग्री में आपको फल चाहिए। फल में आपको जो फल मिल जाता है, 5 तरह का फल मैं लेती हूँ। 5 तरह का फल जैसे केला हुआ, सेब हुआ, अमरूद हुआ, बड़ा वाला आज का जो नींबू आता है ना, गागल नींबू, वो भी आप इसमें यूज़ किया जाता है। फूल माला और आम का पत्ता। आम का पत्ता मेरे को कलश बनाने के लिए हम लोग को चाहिए। दूभी हो गया, क्योंकि गणपति जी हमारे हैं तो उनको दूभी का जो हम लोग पूजा करते हैं। और गाय का गोबर चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा नहीं, गाय का गोबर थोड़ा सा। और खड़ा हल्दी चाहिए। खड़ा हल्दी आपको इसलिए चाहिए कि जब आप पूजा कर लेंगे और माँ पार्वती को पारण वाले दिन सुबह में विदाई देंगे, तो हम लोग खोइचा मतलब खोइचा क्या होता है, जब हमारे बिहार में लड़कियां जब मायके जाती हैं और मायके से जब अपने विदा होती हैं, तो आज भी हमारे जो माएँ हैं या हमसे जो बड़े हैं, लेडीज़ हैं, हम लोग को जैसे इस तरह आंचल में इस तरह से हम लोगों को खोइचा मिलता है। खोइचा में जो अरवा चावल होता है, थोड़ा सा हल्दी होता है और कुछ पैसे होते हैं, और ये क्या बोलते हैं उसको, जो भूल रही हूँ मैं, जो घास क्या बोलते हैं उसको, वो वाला जो पूजा में यूज होता है वो देते हैं। और उसमें से 5 जो दाना है अपने पास निकाल के रख लेते हैं। तो सेम यही चीज़ हम लोग जो माँ पार्वती को विदाई देंगे ना, तो उस समय हम लोग करेंगे सुबह में उनको उसी तरह, क्योंकि हमारी बेटी हैं और वो विदा हो रही हैं, तो उस समय उनको हम लोग उस तरह से उनको विदा करेंगे। तो उसके लिए आपको अरवा चावल चाहिए होगा, खड़ा वाला हल्दी एक, अगर खड़ा हल्दी नहीं मिलता है तो आप शुद्ध जो हल्दी का आता है ना वो भी डाल सकते हैं। और फिर आपको मार्किंग का एक कपड़ा चाहिए। मार्किंग का कपड़ा क्यों चाहिए, वो आपको वही जो खोइचा है ना उसको देने के लिए चाहिए। तो जब आप मार्किंग का कपड़ा में इसलिए क्योंकि वो आराम से बंध जाता है और बहुत अच्छा होता है मार्किंग का कपड़ा, वो लूँगी। और मार्किंग के कपड़ा जो आप माँ पार्वती का जो आप बनाएंगे, उनका जो मूर्ति जो बनाएंगे माँ पार्वती का, जब आप वस्त्र माँ को पहनाएंगे तो उसी समय जो ये मार्किंग का कपड़ा है थोड़ा सा निकाल के उनके आंचल में जोड़ दिया जाता है, इससे ताकि जब हम उनको खोइचा दें तो आराम से वो बंध जाए।
और यहाँ पे मैंने आपको नहा खा के 20 सामग्री मैंने लिख लिया है, जिसमें अरवा राइस है, सेंधा नमक में खाना उस दिन बनेगा, सेंधा नमक है, फिर से चना का दाल है, कद्दू है, और ये सब मैंने अपने लिस्ट में लिखा हुआ है। और रोड़ी हो गया, सिंदूर हो गया, और पूजा वाला जो अक्षत होता है ना, जिसको हम लोग चावल बोलते हैं, जो चावल को रंग के हम लोग यूज करते हैं। चावल को रंगना कैसे होता है, चावल को आप जो हल्दी होता है ना, हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल के चावल को उसमें डाल के और पतले से पेपर पे या प्लेट पे आप उसको सूखने देंगे, पंखा के नीचे भी वो आराम से सूख जाएगा। तो इस तरह अक्षत जो होता है चावल वो बनता है। और उसके बाद आपको मैंने फूल बता दिया, और गंगा जल भी चाहिए यहाँ पे हम लोगों को। और मेरा लिस्ट एक नीचे गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ। और फिर दिया बत्ती हो गया, धूप हो गया, अगरबत्ती हो गया, ये सब की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और गाय का दूध चाहिए, केला चाहिए, थोड़ा सा पंचामृत बनेगा उस दिन भगवान को चढ़ाने के लिए, तो वो भी बनेगा। और आपको कलश बनाने के लिए आपको यहाँ जो रक्षा सूत्र होता है ना, एक वो चाहिए। तो ये हो गया। और फिर से आपको जो कथा का किताब होता है ना, कथा का किताब मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। इस तरह का आपको हरितालिका व्रत कथा लिखा हुआ आपको ये किताब एक लेना होगा। ये कथा को उस दिन पढ़ना होता है। इसमें कथा लिखा हुआ रहता है पूरा, और लास्ट में कथा के बाद आरती होता है। जो कथा करने के बाद हम लोग आरती करेंगे, शंख बजाएंगे, हुमात करेंगे। तो ये वाला किताब आप लोग, ये मिलेगा कहाँ, ये आपको पुस्तक भंडार में या पूजा स्टोर जो भी है वहाँ आराम से ये हरितालिका व्रत कथा मिल जाता है। तो ये आपको एक पूजा सामग्री में ये भी आपको नोट करना होगा। ये तो रहा आपको पूजा की सामग्री की मैंने जो बता दिया, और इसमें कुछ नहा खा की भी जो लिस्ट थी उसके बारे में भी मैंने बताया है। और अब मैं प्रसाद, जो हम लोग उस दिन प्रसाद बनाते हैं ना, हमारे जो बिहार में है जनरली, जो ये जो हरितालिका जो तीज है ज़्यादातर बिहार में, झारखंड में और यूपी में ज़्यादा होता है। और हम लोग प्रसाद में गुजिया, जिसको बिहार में पिड़किया बोलते हैं, और ये आपको खजूर, जो हम लोग बिहार में जिसको ठेकुआ बोलते हैं, वो हम लोग बनाते हैं। अगर आजकल तो नहीं भी बना पाते हैं तो मार्केट में भी आजकल मिल जाता है, वो लेके वो लोग पूजा करते हैं। पर मैं बनाती हूँ हर साल, और ये मैं नहा खा वाले दिन बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने पहले मैं आप लोगों को गुजिया की सामग्री का लिस्ट बता देती हूँ। इसमें आपको मैदा हो गया 1.5 kg, मैं 1.5 kg का इस बार बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और घी, चीनी 2 kg, नारियल एक, नारियल जो गोल वाला नारियल गड़ी होता है ना वो चाहिए, छोटी इलायची चाहिए, खोआ इसलिए चाहिए कि मैं ना खोआ और सूजी को मिक्स करके जो गुजिया होता है वो बनाती हूँ। काजू हो गया, किशमिश हो गया, और फिर से आप रिफाइंड ऑयल हो गया, घी हो गया, जिसमें आप बना सकते हो उसमें बना लीजिए। और फिर अब ठेकुआ की सामग्री मैं बता दे रही हूँ। इसमें सौंफ हो गया, और आटा हो गया, फिर आपको रिफाइंड तेल हो गया, और चीनी तो मैंने आपको बताया ही। तो ये सब आपको प्रसाद बनाने के लिए जो लिस्ट है ये हो गया आपका, ये रहा लिस्ट। अब मैं बताऊंगी आपको कि ये व्रत को स्टार्ट कैसे करना है, मतलब शुरू कैसे करना है। तो उसके लिए करना ये है कि जैसे कि आप, मैं तो यहाँ 26 को तीज है तो 25 को प्रसाद बनाती हूँ नहा खा वाले दिन, और 24 को मैं मेहंदी लगवाऊंगी, क्योंकि उस दिन फ्री रहती हूँ तो मैं मेहंदी पहले ही लगवा लेती हूँ। और 25 तारीख को जो जिस दिन नहा खा है उस दिन आपको क्या करना है, तो उस दिन आपको सुबह उठना है,
सुबह उठ के आपको बाल धो के नहाना है, मतलब नाखून वाखून भी आपको काट लेना है, नाखून पैर हाथ का जो नाखून है आपको काट लेना है और अपने बालों को धोना है और दतमन से उस दिन मुँह धोना है। जो मैंने दतमन बताया था ना कि आम का या अमरूद का या जो चीज़ का जो मिल जाए उससे आपको पहले मुंह धोना है दतमन से और उसके बाद से बाल धो के नहाना है, नाखून वाखून अपना काटना है हाथ पैर का। फिर जो हमारा जो हम लोग पैर हैं अलता लगाते हैं, अलता जरूर से हमारे बिहार में चलता है, पैर में हम लोग अलता लगाते हैं, अलता लगाएंगे। उसके बाद अच्छे से तैयार होके फिर हम लोग अपने भगवान जी हैं उनकी पूजा करेंगे, सूर्य को अर्घ्य देंगे और सूर्य को जो हम लोग लोटे से जल देते हैं और उसकी जो पूजा करते हैं वो हमको करना है। और उसके बाद से नहा खा के दिन खाना क्या है, नहा खा के दिन जो होता है ना उस दिन बिना लहसुन प्याज के खाना हम लोग खाते हैं, बिल्कुल लहसुन प्याज कुछ नहीं होता है उसमें। और मेरे यहाँ जो बनता है वो मैं आपको बता रही हूँ। उस दिन अरवा चावल, चना का दाल बनता है कद्दू डाल के, एक कद्दू की सब्जी बनती है बिना लहसुन प्याज वाली, और एक परवल आलू या गोभी तो ज़्यादातर हमारे यहाँ नहीं बनता है, परवल आलू का सब्जी बनता है बिना लहसुन प्याज का। और आप चाहे तो चटनी बना ले बिना लहसुन का और मिर्च वगैरह भी भून फ्राई कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ ज़्यादातर बनता है। और ये खाना आप ऐसा नहीं कि एक बार खाना है, एक बार 2 बार 3 बार, आप रात तक ये जो बिना लहसुन प्याज के आप रोटी भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि चावल खाना है, रोटी भी खा सकना है। तो ये हो गया आपका नहा खा दिन का दिन। फिर नहा खा करके मैं दोपहर से प्रसाद बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब आता है यहाँ सरगही। सरगही ये तो हो गया नहा खा, अब दूसरा हो गया सरगही। तो सरगही हमको कब करना है? सरगही जो नहा खा वाले दिन रात जो सुबह होती है ना, 25 तारीख की जो सुबह होगी 3:30-4 बजे, मतलब सूर्योदय के पहले आपको सरगही कर लेना होता है। सरगही में क्या है कि आपको क्या खाना है, यहाँ पे हो गया कि सरगही में हम क्या खाएं। तो सरगही में आप लहसुन प्याज तो खैर आप सोचना ही नहीं है। सरगही में आप दही चूड़ा और फल मिठाई ये सब खा सकते हैं, या चाय बना के भी, बहुत अच्छे से चाय बना के भी आप पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दूध केला खा सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहीं पे क्या करना है, क्योंकि फिर तो आप जब सूर्योदय से फिर आपका व्रत स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आप तो कोई मेडिसिन नहीं ले सकते हैं और पानी नहीं पी सकते हैं। तो करना क्या है यहाँ पे कि जो भी आपकी दवाई जो मेडिसिन चलती है ना, जैसे बहुत लोगों की बीपी की, शुगर की, मुझे माइग्रेन है तो मैं माइग्रेन का मेडिसिन लेती हूँ। तो उसी समय जब मैं सरगही करती हूँ ना, तो सरगही के समय ही अच्छे से पानी पी के मैं जो वो मेरी जो मेडिसिन है माइग्रेन वाली, वो मैं उसी समय खा लेती हूँ। तो उससे होता क्या है कि बाद में मुझे जो व्रत में जब मैं रहती हूँ तो मेरे सर में दर्द नहीं होता है। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। और अब रहा ये हो गया हमारा सरगही। तो और सरगही करके पानी वानी पी के हमें सूर्योदय के पहले अपना सरगही कर लेना है। अब आया व्रत वाला दिन जो 26 तारीख है। तो उस दिन क्या करना है? व्रत वाले दिन आपको सुबह उठना है, दतमन से मुंह धो के आपको जो हमारे आराध्य हैं, हमारे जो शिव जी हैं, उनकी पूजा करनी है। पूजा करके फिर हम लोग नहा धो के पूजा करके फिर आपको व्रत में रहना है, व्रत में रहना है। और व्रत में रहना, और हाँ, उस दिन हम लोग पहनते क्या हैं? तो उस दिन पहनने का नियम ये है कि जब हमारी शादी होती है उसके बाद जैसे हम लोग बिल्कुल नई वाली जो वस्त्र होते हैं ना, नया वस्त्र जो भी आप अपने शरीर पे धारण करेंगे ना, जो भी धारण मतलब जो वस्त्र है, चूड़ियाँ हैं, ये सब जो होता है ना, वो नया नया ही धारण करना होता है। जैसे आपको साड़ी हो गया, या बहुत लोग लहंगा पहनते हैं, बहुत लोग आज लोग सूठी पहनते हैं, और ज़्यादातर मैं लहंगा या साड़ी पहनती हूँ। तो वो हो गए। और आपके जो लहठी होते हैं, चूड़ा होते हैं, बैंगल्स होते हैं, आप वो नया ले लें। और जो नेल पेंट होते हैं वो नया ले लें, बिंदी होती है नया ले लें।
और इस तरह से आपको जो जितना अच्छे से श्रृंगार करना है उस तरह से हम लोग श्रृंगार करते हैं। उस दिन बिल्कुल दुल्हन की तरह लोग तैयार होते हैं। फिर आपकी पायल हो गए, बिछिया हो गए, और मैं तो पैर में मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं महावर, जो हमारे बिहार में ना अलता को महावर बोलते हैं, तो हम लोग महावर लगाते हैं और उस दिन अच्छे से तैयार होते हैं। पर इस ज़रूरी नहीं है कि आप नया वस्त्र ही लें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश नया वस्त्र, तो उसका भी नियम है। उसका नियम ये है कि जो हमारी बिहौती साड़ी होती है ना, जिसमें हम लोगों को शादी के समय सिंदूर डलता है मांग में, वो साड़ी आप पहन सकते हैं। वो उसके लिए क्या करना होता है, जब आप जैसे जिसकी नई शादी हुई और वो व्रत उठाना चाहता है, मतलब व्रत इस हरितालिका व्रत को स्टार्ट करना चाहता है, तो वो कैसे शुरू में कैसे करेंगे। तो वो क्या होता है कि आप नया वस्त्र जैसे आपने लिया, या आप अपने बिहौती साड़ी को भी पहन के उस व्रत को उठा सकते हैं। उठाना कैसे उठाना है, तो अपने सामर्थ्य, जैसे मैंने अपने मायके से ये व्रत को उठाया था, तो उस समय मेरी मम्मी ने जैसे 5 तरह के दान, जैसे अभी तो आपको एक दान करते हैं ना, उस समय मेरी मम्मी ने 5, किसी ने 11, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर दे। स्टार्टिंग की बात नहीं होती, जब आप शुरू उठाते हैं उसी समय ये नियम कर दिया जाता है कि जो आप नया जो कपड़ा लेते हैं, जो भी आप नया कपड़ा लेते हैं, जैसे साड़ी ले लिया, लहंगा ले लिया, सूट ले लिया, तो एक कपड़ा ऐसा होता है जो पहले से पहना होता है, धोया हुआ। वो धोया हुआ होना है। पहले से पहनने का मतलब ये नहीं है कि गंदे कपड़े पहन लें। पहले से जो आप साड़ी है या जो भी कपड़े हैं या पेटीकोट है, ब्लाउज, एक आपके शरीर पे लगा दिया जाता है। उसके लिए ये नियम शुरू में ही डाल दिया जाता है कि मान लीजिए कभी भविष्य में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं नए वस्त्र लेने के लिए, या किसी कारणवश आप नहीं ले पा रहे हैं, तो जो आपकी बिहौती साड़ी पहनी हुई जो है वो आप उसको डाल सकते हैं। इसलिए शुरू में ही ये नियम लगा दिया जाता है। और हुआ व्रत, जो आप व्रत रखते हैं, व्रत तो ये निर्जला व्रत होता है, तो इसमें एक नियम शुरू में ही डाल जाता है। जो महिलाएं हैं शुरू में जो व्रत उठाएंगी, तो उस समय पहले ही ये नियम डाल दिया जाता है कि जब आप शुरू में पूजा वूजा आप लोगों ने कर लिया, जब शाम को अच्छे से पूजा हो गई, या जब भी मुहूर्त के अकॉर्डिंग पूजा हो गई, तो उसके बाद उसी समय आपको पूजा के बाद पानी पिला दिया जाता है गौमुख होके। तो ये गौमुख क्या होता है, तो गौमुख में होता क्या है कि दोनों हाथ पीछे होता है, और आप प्लेट में अपना रखेंगे और कोई आपको पानी डालेगा, फिर उस तरह से आप पानी पिलाया जाता है। ये नियम डाल दिया जाता है कि भविष्य में आगे चल के अगर मान लीजिए आप प्रेगनेंसी में है या अचानक आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, तो आप पानी पी सकते हैं। और फल वगैरह भी कुछ खिला दिया जाता है। इसलिए खिला दिया जाता है कि इमरजेंसी में फिर आप फल खा के भी रह सकते हैं। ये है नियम, ये व्रत का नियम है। स्टार्टिंग जो शुरू जो व्रत करना चाह रही हैं उनके लिए नियम है। अब आता है कि व्रत हम कैसे करें। तो व्रत वाले दिन मैंने बताया कि आप लोग नहा धोआ के अच्छे से तैयार होके आप सुबह में जल अर्पित करके दतमन से मुँह धो के और नहा के पूजा करना है। जब आप जिस हिसाब से मुहूर्त है, कभी दोपहर में मुहूर्त निकलता है, कभी शाम में मुहूर्त निकलता है पूजा की, तो वो आपको पता लगाना होगा पहले। और फिर आपको पूजा कैसे करनी है, मैं जैसे पूजा करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैं बहुत अच्छे से बैकग्राउंड बनाती हूँ और डेकोरेशन करती हूँ, और मंडप जिसको बोलते हैं मंडप बनाती हूँ। और फिर एक मेरे पास लकड़ी का चौकी है। लकड़ी के चौकी पे मैं उसको अच्छे से धो के, क्योंकि हर साल मैं पूजा रूम में ही रखती हूँ उस चौकी को, वो मेरे तीज का ही चौकी है। उस पर मैं अच्छे से कपड़ा वगैरह बिछा के, फिर उस पर मिट्टी से, जो गंगा जी की मिट्टी मैंने मंगवाया है, अभी मंगवाया नहीं अभी मंगवाऊंगी मैं उससे शंकर जी और माँ पार्वती और गणपति की प्रतिमा बनाती हूँ, और उनको खूब अच्छे से कपड़ा वस्त्र पहना के, मुकुट और आंखें वाखें लगा के। अगर आंखें आपको नहीं मिल पाती, जो कान्हा जी की आंखें होती है ना, वो पूजा भंडार में आराम से मिल जाती हैं, तो वो आंखें लें। अगर वो भी आंखें आप नहीं मिलती हैं तो आप मोतियों से बना सकते हैं, चावल से बना सकते हैं, गेहूं से बना सकते हैं। उनकी आंखें एक अच्छी सी सुंदर सी आपको प्रतिमा बनानी है और उनको वस्त्र पहनाना है।
और माँ पार्वती को कैसे वस्त्र पहनाना है, माँ पार्वती को जो आपने बना लिया उसके बाद उनको वस्त्र पहनाए, उस वस्त्र में ही जो मैंने आपको मार्किंग का कपड़ा बताया था लाल रंग का या पीले रंग का, उसको थोड़ा सा निकाल के उनके आंचल में लगाना है। इसलिए लगाना है कि जब हम उनको विदाई दें उस समय उनको खोइंचा देने के लिए। ये हो गई आपकी ये बनाने की। उसके बाद आपको कलश लेना है, कलश में गंगा जल, पानी, और कलश में क्या क्या डालते हैं, हाँ मैं जो डालती हूँ बता रही हूँ। मैं पुष्प हो गया, कुछ सिक्के हो गए जो हो गए, फिर से आपको फूल हो गए, कुछ मीठा डालना होता है। और कभी भी बोलते हैं कि कलश को कभी भी खुला नहीं होता है, कलश को बांधना होता है, नहीं तो वो कलश आपका खुला कलश कहलाता है। तो कलश को हम लोग जो रक्षा सूत्र होता है ना जो बांधते हैं वो मैं लाती हूँ नया, और उससे चारों तरफ से कलश को मैं पहले बांध देती हूँ, और फिर जो गाय का गोबर है फिर उस लोटे पे लगा के, वो तो पूजा के समय आपको करना है। फिर सिंदूर वगैरह लगा करके उसमें जो केला जो हमने जो आम का मैंने पल्लो मंगाया हुआ है, बहुत लोगों को देखा है मैंने कि आम के पल्लों को एक एक तोड़ के 5 पत्ते जो वो डालते हैं, वैसे नहीं डालना होता है। वो चारों 5 पत्ते होते हैं वो बिल्कुल इस तरह से, जो 5 मान लीजिए ये 5 है ना, तो ये 5 एक ऐसे जुड़ा होना चाहिए। और फिर जैसे ऊपर वाला भाग है उसको तोड़ के आप पानी में डालें, फिर उसके ऊपर या आप जो प्लेट है उसमें जो मेरा हल्दी से रंगा हुआ चावल होता है उसको रखना है, फिर उसके ऊपर दिया जलाना। तो ये होता है आपकी कलश बनाने का जो नियम होता है वो मैं बता रही हूँ आपको। और भी बहुत नियम होंगे, लेकिन जो मैं जो जैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद पूजा कैसे करनी है, पूजा हो गई। अब उसके बाद जो 2 इस तरह के मैंने आप लोग को बताए थे 2 लेने हैं। एक जो होता है, एक जो पुरोहित को दान होता है, तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें दान का सामान होता है, और जो भी आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपने कपड़ा मंगवाया है, साड़ी है, सूट है, उसको आपको रखना है। ब्लाउज का पीस हो या दुपट्टा हो, जैसा आपका सामर्थ्य है वैसा आप इसमें रखेंगे, दान का कपड़ा रखेंगे। और फिर उसके बाद जो हम लोगों ने पिड़किया ठेकुआ बनाया है, कितना रखना है, तो 5 उसमें थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा के, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, और 5 पिड़किया, 5 ठेकुआ, और जो फल है उसको एक में रखना। और जो दूसरा वाला आएगा तो दूसरा में क्या रखना, वो हमारे हस्बैंड के लिए होता है। तो उसमें जो डाढ़ा होता है वो रहेगा, जो मैंने ऑरेंज वाला डाढ़ा बताया था। फल होगा 5 पिड़किया, 5 ठेकुआ रहता है, और वो पारन वाले दिन हम अपने हस्बैंड को देते हैं। तो ये हो गया इस नियम का। उसके बाद आपको फिर आपने जब पूरा अच्छे से बना लिया, भगवान का अच्छे से सजा लिया, फूल माला से आपको पूजा करना है। पूजा वूजा करके, जैसे आप पूजा कैसे करते हैं, जो जिस तरह की आपकी पूजा होती है, ऐसे बहुत लोग पंडित जी को बुलाते हैं। मैं तो खुद से ही शुरू से करते आई हूँ, तो मैं खुद से ही करती हूँ। और विधि विधान से जो हमारा पूजा होता है वो मैं पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद इसको वहीं पे चढ़ाना है, दोनों जो आपकी टोकरी होगी उसको चढ़ाना है। और सिंहोरा, जो आपके शादी का सिंहोरा होता है ना, उसको भी इसमें ज़रूर से रखना है, और वहाँ पे पूजा करनी है। और आपकी जो चुनरी होती है ना, मेरी शादी वाली चुनरी है, और एक मुझे जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी तो उस समय भी मेरे ससुराल वालों ने मुझे चुनरी ओढ़ाया था। तो वो तीनों चुनरी को मैं कभी कभी ये कभी वो बदल के यूज़ करती हूँ पूजा के समय में। तो वो मैं चुनरी यूज़ कर लेती हूँ पूजा के लिए। और सिंहोरा के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। और फिर पूजा जैसे आपने कर लिया, पूजा करने के बाद आप कथा पढ़ेंगे। कथा जो मैंने कथा की ये किताब बताई है, इसमें आगे से कथा लिखा हुआ है पूरा अच्छे से, और पीछे में इसकी आरती दी हुई थी। फिर आरती करेंगे आप, शंख बजाएंगे, उमाद वगैरह करके उसके बाद से आपका पूजा यहाँ ख़त्म हो जाएगा। पूजा आप कर लिए। उसके बाद यहाँ पे होता है कि रात भर जो हम लोग होते हैं ना, जो स्त्रियाँ होती हैं माँ के पास बैठते हैं, गीत वीत गाते हैं, मतलब कहने का मतलब उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं हम लोग रात भर। और उसके जब सुबह हो जाती है, बिल्कुल एकदम सुबह जब किरण फूटने लगता है, फिर बहुत बार नियम होता है कि व्रत जो पारण का भी एक मुहूर्त निकलता है, तो मुहूर्त के अकॉर्डिंग फिर वो चलता है। वो पता लगा के आपको पहले से पता लगाना होगा
अपने पुरोहित जी से कि पारण का कब टाइम है, या लेडीज़ लोग बता देती है, सबको पता ही हो जाता है धीरे धीरे। तो आपको व्रत खोलना कैसे है उसका नियम मैं बता रही हूँ। तो आप पूरब की दिशा में अपने सर को ढकेंगे, सर को ढकना है, और सर को ढकने के बाद आप बैठ जाएंगे बिल्कुल सर ढक के, जैसे पूरब की दिशा में बैठ जानी है। और पहले तो मैं बता दूं सर ढकने से पहले कि जो सुबह में जो पूजा हम कर लेंगे, तो जो हमारी माता हैं उनका भी पूजा वूजा कर लेंगे। और करने के बाद उनको, मेरे पास एक छोटा सा सूप है, उसमें मैं क्या करती हूँ कि आपने बताया कि खोइचा के बारे में मैंने, तो उसमें थोड़ा सा जो अरवा चावल है कुछ पैसे हैं, और फिर आपको ये जो ध्रुव है और हल्दी है वो लेके माँ को हम लोग खोइचा देंगे, और उसमें से 5 दाना निकाल के मैं बांध के उसको अपने पूजा स्थान पे रख देती हूँ। और माँ को उस समय विदाई दे देंगे और बोलेंगे प्रभु मुझसे जो भी माँ गलती हुई है मुझे क्षमा कीजिएगा। और यहाँ पे पूजा वूजा हो गया, फिर माता को हम लोग उनके जितने भी जो हम लोगों ने पूजा किया है वो सारा उठा के मैं एक इसी तरह की टोकरी में रख लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं टोकरी में रखने के बाद फिर गंगा जी जाती हूँ। अगर आपके यहाँ गंगा जी नहीं है तो जो तालाब है आपके पास में, जो साफ़ सुथरा तालाब जो होता है या नदी होता है, उसमें भी आप प्रवाहित कर सकते हैं। फिर मैं गंगा जी जाती हूँ और माँ को वहाँ विदाई देती हूँ। विदाई दे के आती हूँ तो उसके बाद फिर मैं अपना व्रत खोलती हूँ। तो व्रत कैसे खोलना है? व्रत खोलने के लिए आपको पूरब की दिशा में बैठना है, अपने सर को ढकना है, यूँ सर ढक के आपको हाथ में जो वो सामा का सत्तू होता है ना, सामा का सत्तू पहले खाना है। सामा का सत्तू अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कच्चा दूध, जो गाय का दूध होता है ना, वो दूध और तुलसी और गंगा जल, नहीं तो अगर दूध भी नहीं बहुत बार मिल पाता है तो आप गंगा जल और तुलसी से आप अपना व्रत खोलेंगे। फिर जो आपने जो प्रसाद चढ़ाया है, पिड़किया है, ठेकुआ है, और फिर आपको फल है, उससे आपको खा के व्रत को खोलना है। व्रत खुल जाएगा आपके बाद, उसके बाद ही आप जो खाना बना है ना घर में, जो भी आपने बनाया है, जो भी बनाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी खा लेना है। तो कुछ भी मतलब जैसे कि आप नॉनवेज तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते हैं, और पारण करना है, पारण में विधि विधान से जो खाना बनता है वो खाना खाएंगे। इस तरह से आपका जो ये तीज का व्रत है वो पूर्ण हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने अपने जिस तरह से मैं व्रत रखती हूँ ये तीज का, वो मैंने बताया है। तो ज़रूर आप लोगों को मेरे इस बताए हुए नियम से कुछ मदद मिलेगी। तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखिएगा।